Powered by KSL Canada, Who Knows Wins is a movement built on learning, growth, and success. Who knows wins? 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 अस्सलाम वालेकुम। KSL कनाडा का चेयरमैन होते हुए मैं नासिर हू नोज़ विंस के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ और हमारी कोशिश है कि हम सक्सेस रेसिपी अपनी नई जनरेशन्स को ट्रांसफ़र करें और हमारे कम्युनिटी लीडर्स अपनी लेगेसी कैसे आगे लेके चलते हैं उनसे आपका तारुफ कराएं। आज हमारे साथ एक बहुत ही मारूफ शख्सियत मिस्टर मोइन अहमद मौजूद है, जिनको हर कोई जानता है। कम्युनिटी में इतना वॉलंटियर काम करते हैं कि जहां भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उनकी पहली नज़र मोइन भाई पे जाती है। मोइन भाई पाकिस्तान में भी एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारने के बाद कनाडा में भी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ और मज़ीद बताएं हमारे नाज़रीन। जी नासिर साहब, बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान कराची से है, वहीं से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इंजीनियरिंग कंप्लीट करके मैं जैसे पूरे पाकिस्तान में वापडा और कराची में कराची इलेक्ट्रिक है, उसमें मैंने काफ़ी मुद्दत तक वहाँ काम किया। उसके बाद दोस्त अहबाब सभी मूव हो रहे थे तो हम भी उनके उसी रविश में बह के कनाडा आ गए कि चलो भाई एक नया कंट्री है, देखते हैं। दोस्तों के साथ आप भी निकल लिया? हम भी निकल लिया। वहाँ से तो लगता है कि दरख्तों पे डॉलर लगे होंगे, उसको हम तोड़ लेंगे। हसीना इंतज़ार कर रही होंगी। यहाँ शुरू में आए, ज़ाहिर है एक तो कन्वर्जन की वजह से जो आप अमाउंट लाते हैं वो कुछ अरसे में ख़त्म हो जाता है। तो फिर इनिशियली जो भी जॉब मिली, चाहे वो आप उसको सिक्योरिटी कह दें, चाहे लेबर जॉब कह दें, उसको इनिशियली सर्वाइवल के लिए हमने शुरू कर दिया और अपने आप को अपडेट करने के लिए डिफरेंट कोर्सेज और प्रोग्राम भी साथ साथ एजुकेशन भी। हाँ, ये कनाडा में एक चीज़ बड़ी अच्छी है, यहाँ कई गवर्नमेंट के इदारे ऐसे हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज कराते हैं, आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप इनकी जॉब मार्केट में इन्वॉल्व हो। इसलिए तो कनाडा को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। शुरू के चंद साल आदमी बिल्कुल घबरा जाता है, कहता है यार वापस ही चलो, अपने कंट्री में बहुत मज़े में थे, किधर आगे फंस गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं और आपको एक से बेहतर एक जॉब मिलना या आपका काम में बेहतरी आती जाती है तो आप इस मुल्क में बेहतर से बेहतर होते चले जाते हैं। यही मेरे साथ हुआ। मैंने शुरू में और जॉब्स की, कुछ कोर्सेज किए, फिर मुझे कुछ टेक्निकल जॉब मिली। मैं उन टेक्निकल जॉब करते करते फिर उससे बेहतर और फिर मेरी फील्ड की एक जॉब मुझे मिल गई। अच्छा। और उस फील्ड की जॉब को मैं आज 15 ईयर्स हो गए हैं कंटिन्यू किए हुए हूँ। माशाल्लाह। तो कुछ फैमिली के बारे में भी बताएं आप। अच्छा, मेरी एक छोटी सी फैमिली है। एक मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सी वाइफ हैं। अच्छा। और एक मेरा बेटा है और अल्लाह ने अब इस एज में आके डॉटर इन लॉ की सूरत में मेरी एक बेटी भी है। रिसेंटली दादा भी बन गया। रिसेंटली मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि अभी मैं इतना बुरा नहीं हुआ। चलिए, नहीं, आप यंग लगते हैं, हर कोई आपको देख रहा होता है। इस सारे सफर में कोई ऐसी हार्डशिप्स जो आपको अभी भी याद आती हैं तो एहसास होता है कि आपने और उनको कैसे ओवरकम किया आपने? देखिए ना, यहाँ आके जब आप शुरू में आते हैं तो आपको शिफ्ट्स हैं, नाइट शिफ्ट, रोटेटिंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, जो आपने कभी वहाँ की नहीं होती। एक अच्छी ज़िंदगी के हम आदी होते हैं, मतलब किसी के भी घर किसी वक्त भी पहुँच जाओ दोस्तों यारों की यहाँ, और यहाँ अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और आपके रूटीन से हट के आप इवनिंग और नाइट की वो आप इंसान के लिए बड़ी स्ट्रगल होती है और आदमी कहता है कहाँ फंस गया है। लेकिन उस दौर से निकलते सर्वाइव करते करते फिर आदमी जब अच्छे उसमें आ जाता है तो फिर उसके बाद जो फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं है, यहाँ आप हर चीज़ रख सकते हैं। इसके सिस्टम में सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते ले जा सकते हैं। शायद इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे शुरू में मुश्किलात हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे सेटल हो जाते हैं फिर आप बैक होम नहीं रह सकते। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। फिर लगता यही है कि जब वहाँ थोड़े दिन के लिए जाते हैं कि यार ये हम कहाँ आ गए, जहाँ हमने सारी ज़िंदगी गुजारी है। मैं कभी ये नहीं कहूँगा हमारा बैक होम डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी। शायद हम फैसिलिटीज़ के आदी हो जाते हैं। और जो वहाँ के डेली के मसाइल हैं लोगों के, यहाँ पे सिर्फ फ़ोन करने से ही सॉल्व हो जाते हैं। हर जगह मेरिट पे काम होता है, तो इसलिए सबसे और अगर आप में एबिलिटी और काबिलियत है तो वो कुछ नहीं देखते कि आप
किस कंट्री से हैं, क्या आप स्किन है। अगर आप अपना काम जानते हैं तो आप आगे अपने इदारे में भी और वैसे भी आगे बढ़ते चले जाते। इन सारी मसरूफियत मोइन भाई, आप ये जो कम्युनिटी को टाइम दे देते हैं, वॉलंटियर कर लेते हैं, कोई इवेंट हो रहा हो आप वहाँ नज़र आते हैं, या तो आप टिकटिंग संभाले हुए होते हैं या एंट्री संभाली होती है आपने, और या फिर जो एग्जेक्टिव्स आए थे हाई एंड लोग, उनको आप देखभाल कर रहे होते हैं, तो इतना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? असल में इसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे चंद मेरे बड़े अच्छे साथी जो मिले हैं, शुरू से मेरे अच्छे दोस्त, जो मुझ पे एतमाद भी करते हैं और जो हर फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और हर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को रन भी कर रहे हैं, तो वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि अपने साथ लेके चलते हैं। और ट्रस्ट उनका ऐसा होता है मुझ पे कि वो हर ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी चीज़ को सेव करना होता है तो मुझको आगे कर देते हैं। जैसे किसी प्रोग्राम की एंट्री बड़ा अहमियत रखती है कि लोग तरतीब से अपनी सीटों पे और अच्छी तरह से बैठ जाएं। तो मेरे दोस्त, जिसमें आप भी शामिल हैं, शम्स रहमान भी शामिल हैं, ये लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इवेंट को संभाल लें, प्लीज़ आप ज़रूर आ जाएं, वक्त से पहले आ जाएं, और मैं कोशिश करता हूं कि अपने साथियों की हेल्प करूं। तो आप अपनी प्रोफेशनल मसरूफियात के साथ साथ ये कम्युनिटी की मसरूफियात भी संभालते रहते हैं, तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपने क्वेश्चन किया कि नेक्स्ट जनरेशन वो हमसे बहुत बेहतर है। वो बेहतर ये कि हमने जो मुश्किलात की हैं उनके लिए शायद वो मुश्किलात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे फिर भी जॉब में एंटर होना, उसको कंटिन्यू करना, इसमें एक थोड़ा सा टेम्परामेंट चाहिए होता है। तो अगर एंट्रीशिप मिल रही हो, आप उसको एक्सेप्ट कर लें और फिर आगे बढ़ते चले जाएं। यही मेरी यूथ से और नई जनरेशन से रिक्वेस्ट। वेरी नाइस, बिल्कुल। सक्सेस इज अटेन्ड बाय रेगुलर एफर्ट। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि हर जनरेशन पिछली जनरेशन से बेहतर होती है, और वही हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने सीखा है जो हार्डशिप से, वो हम नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र कर सकें ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। तो मोइन भाई, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, और एक छोटा सा तोहफा हू नोज़ विंस की तरफ से आपके साथ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।